ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोभवंगतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुण मिणमो सुध केवली भणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्सुभावाय भावाय सर्वभावांतरच्यते। गाथा अपनी 75 चल रही है। जीव ज्ञानी हो जाने पर उसको कैसे पहचाना जाए, इस बात को यहां पर लक्षणों के द्वारा स्पष्ट किया गया है। जब ये जीव अज्ञानी से ज्ञानी हो गया तो उसकी पहचान यहां इस 75वीं गाथा में स्पष्ट की गई है कि जो कर्म और नो कर्म के परिणाम हैं, जो उन्हें नहीं करे मात्र जाने, वो ही आत्मा ज्ञानी है। जो कर्म के परिणाम और नो कर्म के परिणाम, कर्म के निमित्त से होने वाले जो भी परिणाम हैं और जो नो कर्म के परिणाम हैं, जो मात्र उनको जानता है, उनको नहीं करता है, वह ज्ञानी है, ऐसा लक्षणों से पहचाना जा सकता है। इसी बात को टीका में अपन ने कल विस्तार से पढ़ा था। देखो, इसमें बहुत पेंच है, रहस्य है। अब इस रहस्य को जब तक आप नहीं समझोगे तब तक बहुत भ्रम में पड़ोगे। कहीं तो राग द्वेष मोह को आत्मा का कह देते हैं, कहीं पुद्गल का कह देते हैं, कहीं जीव को ही इसका कर्ता कहते हैं, कहीं पुद्गल को इसका कर्ता कहते हैं, और कहीं तो जीव को कर्म 8 कर्म ज्ञानावरण आदि कर्मों का कर्ता कह देते हैं, और यहां तक कि बाहर के संयोगों का भी स्वामित्व कर्तृत्व आदि कह देते हैं। तो ये जो स्यादवाद है, ये स्यादवाद की जो विवक्षाएं हैं, जब तक व्यक्ति को ये समझ में नहीं आती तब तक व्यक्ति भ्रम में रहता है। इसलिए जनागम को छोड़ के कहीं नई व्यवस्था नहीं है। अन्य जितने भी धर्म हैं इस विश्व में, सिर्फ जैन धर्म को छोड़ करके नए विवक्षा, स्यादवाद की विवक्षा व्यवस्था सिर्फ जैन धर्म में है और कहीं नहीं है व्यवस्था। अब यदि अपन उस विवक्षाओं को, इस व्यवस्था को, वस्तु स्वरूप को समझाने की और फिर अपना प्रयोजन साधने की, इसमें से किसी मुख्य गौण करके किस बात को किस प्रयोजन से ऐसा कहा गया है, अकेला मात्र विवक्षाओं को समझ लेना काफी नहीं है। उन विवक्षाओं में से अपना आत्महित का प्रयोजन साधना अपन को प्रयोजनभूत है। तो जब तक ये कला नहीं आवे तब तक व्यक्ति वास्तव में या तो क्षयुक्षम ज्ञान में विवक्षाएं समझ करके पंडित बन जाएगा, परंतु जीवन में शांति नहीं पाएगा। उन विवक्षाओं का प्रयोजन, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में लिखा है, नयों का ज्ञाता ज्ञानी नहीं होता है, नयों के अभिप्राय का ज्ञाता ज्ञानी होता है। उस नए से उस बात को बताने का प्रयोजन क्या था?
शरीर आदि को जीव कहा जाता है। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री। तो क्या शरीर को जीव मानने के लिए कहा जाता है कि इसलिए कहा जाता है कि शरीर में जीव है, तो अभी आप इस शरीर को भी हानि पहुंचाओगे तो उसमें रहने वाला जीव, मोही जीव, क्योंकि शरीर से क्या है, एकत्व बुद्धि करके जीता है, उसके प्राण पीड़ित होंगे, वो दुखी होगा। तो जिन संयोगों में, यहां तक कि अपन जो पदार्थ जिस व्यक्ति के हैं, उन पदार्थों को अगर लेोगे तो वो व्यक्ति दुखी होगा। इसलिए लौकिक व्यवस्था में भी जिसकी जो चीज है उसको उठाना चोरी है। कारण क्या है कि मूल में अहिंसा धर्म है, और ये 4 जो व्रत हैं, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, उस अहिंसा की सिद्धि के लिए ये अपने आप में इनकी कोई उपयोगिता नहीं है। ये तो उसकी एक प्रकार से अहिंसा की सिद्धि के कारण से उनको अपन ने व्रत कहा है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में इनको माने मूल में अहिंसा ही वास्तव में धर्म है, और उस अहिंसा की सिद्धि इन 4 के कारण से होती है। इसलिए उस सत्य को भी झूठ कहा है कि जिसमें स्वपर का हित हो। सत्य अपने आप में धर्म नहीं है। जिस सत्य से अपने और दूसरों के प्राण पीड़ित होते हो और कसाय पैदा होती हो, विपरीतता का प्रयोजन सिद्ध होता हो, वो सत्य भी झूठ है। एकमात्र अहिंसा ही वास्तव में, अहिंसा परमो धर्म। तो अपन आता है, देखो बहुत सारे दृष्टांत आते हैं। एक व्यक्ति हाथ में चिड़िया को लिए हुए है, अब सामने वाले को झूठ सिद्ध करना है उसको। चिड़िया जिंदा है, अब वो पूछता है कि ये चिड़िया बताइए मरी हुई है कि जिंदा है। उसने उसका अभिप्राय समझ लिया कि अगर हम कहते हैं कि ये चिड़िया जिंदा है तो ये क्या करेगा, अभी वहीं दबा करके मार के कहेगा देखो ये मरी हुई चिड़िया है, ये जिंदा कहां है। और अगर ये हम कहेंगे कि मरी है तो ये छोड़ के कहेगा देखो तुम झूठ बोलते हो, तो वो झूठ बोल देगा, वो झूठ नहीं है उसका। क्यों कि बोलना कोई धर्म नहीं है। जिससे स्वपर का हित होता है वो बोलना सत्य है, और जिससे स्वपर का अहित होता है वो बोलना झूठ है, वो अधर्म है। इसलिए अपना प्रयोजन जिससे सिद्ध हो वीतराग विज्ञानता का, उस प्रयोजन से कभी तो कर्मों का कर्ता जीव को कह देते, कभी कहते रागादिक का कर्ता भी जीव नहीं। तो क्या माने हम? देखो उसका प्रयोजन क्या है, बिना राग देश किए हुए कर्मों का आश्रय बंद नहीं होता है। तो राग देश आदि जीव ने किए हैं अपने परिणामों की विकार की सिद्धि करने के लिए, उन कर्मों का कर्ता जीव को कहा जाता है। परंतु ऐसा कर्ता नहीं कहा जाता है कि वो तेरा स्वभाव है। काहे के लिए कि जीव के विकारी परिणामों से हो रहा है वो कर्मों का आश्रय बंद, और अपने स्वरूप को भूल करके विकारी परिणाम होते हैं। विकारी परिणाम कब होते हैं? भूल अपने को भूल करके मिथ्यात्व राग आदि कसाय परिणाम होते हैं। अभी अपन ने 69-70वीं गाथा में पढ़ा कि अज्ञानी का कर्म ये सब मोह राग द्वेष आदि के परिणाम, ये उसका करता है, अज्ञानी इनका करता है, और ज्ञानी अपने ज्ञान भाव का करता है, ज्ञानी सम्यक्त आदि का करता है। तो मतलब क्या हुआ कि वो तेरा स्वभाव नहीं है, वो परावलंबन से होता है। ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है। इस अधर्म को छुड़ाने के लिए ये इसको पुद्गल से संबंधित है, इसलिए वो उसी पुद्गल के कार्य है, अजीब के कार्य है। कर्म के उदय में जुड़ने से होते हैं और कर्म बंध के कारण है। आश्रय भाव कैसे है? अभी अपन ने 74वीं गाथा में पढ़ा कि वो दुख रूप है, दुख के कारण है।
कर्म का कारी है और कर्म का कारण है। कर्म के उदय में होते हैं, जीव के अवलंबन से नहीं होते, इसलिए कर्म का कारी है। उसमें कर्म निमित्त बनता है, काय में विकारी परिणामों में। बिना विकारी परिणामों के कर्म, बिना कर्म के उदय के विकारी परिणाम नहीं होते। जैसे अपन ने दृष्टांत पढ़ा था कि बल्ब में यदि अपन पन्नी नहीं लगाएं तो क्या उसमें हरा, नीला, पीला आदि रंग हो सकता, परिणमित हो सकता, परिणमन हो सकता है उस प्रकाश का? तो वो किसका, वो बल्ब का प्रकाश है कि वो पन्नी का प्रकाश है? हो तो रहा है बल्ब से, परंतु वो पन्नी में जुड़ करके उसके निमित्त पूर्वक हरा, नीला, पीला प्रकाश हो रहा है। अगर वो पन्नी हटा दी जाए, पन्नी ना लगे, अब वो चूंकि बल्ब जानता नहीं पन्नी अजीब है, जीव लगाता है, परंतु ये जीव तो स्वयं कर्म के उदय में जुड़ता है और नु कर्म आदि का अवलंबन करता है, उनमें मोह भाव करता है। अगर ये चेतन है, समझ सकता है, अपने को अलग ज्ञान स्वरूप जान करके और कर्मादिक में न जुड़ के, शरीर आदि को अपना न मान के अपने स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान लीनता करे, तो ये विकारी परिणाम नहीं हो गए। ये जीव के लिए उपदेश है। तो अब कभी कौन सी बात किस विवक्षा से कही जा रही है, अब ये नहीं समझो। अब रागादिक जीव के नहीं है और सर्वथा जीव के नहीं है, ये पुद्गल के ही हैं। स्वच्छंदी होकर के बढ़िया खूब खाओ पियो, जैसा चाहे करना है करते रहो, क्या हो गया, निश्चयाभासी हो गया। और जीव के ही है, तो अब जीव का ही स्वभाव है तो वो दूर हो ही नहीं सकते। तो अब उसको छोड़ने का क्या सवाल है, उसको दूर कैसे करें? तो क्या करना कि जीव के हैं भी और नहीं भी हैं। विकारी परिणाम क्या है? अगर जीव के हो तो जीव सदा रहता है, ये विकारी परिणाम उसके सदा रहने चाहिए, मोक्ष में भी रहने चाहिए, अरहंतों के भी रहने चाहिए। इसका मतलब ये हुए तो जीव में थे, परंतु जीव का दोष था और ये निकाल देने लायक था। बीमारी हुई तो है, फोड़ा फुंसिया बुखार शरीर की अवस्था में, पर वो शरीर का स्वभाव नहीं है। समझना शांति से, क्या है वो शरीर की विकृति है, निकाल देने लायक है, इसलिए उसको कहेंगे ये शरीर का कोई अंग नहीं है, शरीर का कोई स्वभाव नहीं है। और ऐसा कह देंगे ये शरीर नहीं है। तो शरीर नहीं है, तो अगर तुमने सर्वथा शरीर नहीं है तो जैसे पर चीजें हैं उनसे अपन को कोई तकलीफ नहीं, ऐसे ही अपन को बीमारी से भी कोई तकलीफ नहीं, तो निकालने की क्या जरूरत है? ऐसे ये राग द्वेष मोह के परिणाम जीव का द्रव्य स्वभाव नहीं, पर्याय स्वभाव भी नहीं। पर्याय स्वभाव नहीं मतलब स्वाभाविक पर्याय का परिणमन नहीं। पर्याय में तो हो रहे हैं, परंतु पर्याय का विकारी परिणमन है। स्वाभाविक परिणमन बीतराग सम्यक्ता आदि, विकारी परिणमन मिथ्यात अज्ञान कसाय आदि, ऐसे मिथ्यादृक ज्ञान चरण बस भ्रमण, इन रूप प्रवृत्ति करके जीव चतुर्गति में भ्रमण कर रहा है। और मोक्ष मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। पर द्रव्यों से अपने चैतन्य स्वरूप को अपना ये है, इसी की अपनी श्रद्धा, इसी का ज्ञान, इसी में लीनता। तो ये तेरा स्वरूप है, ये तेरा विकारी परिणाम तेरा स्वरूप नहीं। ये कर्म के उदय में जुड़ने से, कर्म के बंध के कारण होने से इनको कर्म के खाते में डाल दिया। पर ऐसा नहीं समझ लेना कि वो कर्म ही हो गए और आत्मा से सर्वथा माने पर्याय में भी नहीं हो रहे। आ रहा समझ में कुछ? अपन को सिर्फ दीवाल के चित्र जैसे नहीं बैठे रहना है, या माटी के पुतले जैसे नहीं बैठे रहना है। दीवाल में जो चित्र उछाड़ देते हैं मनुष्यों के, ऐसे अपन को चित्राम जैसे मनुष्य नहीं बैठे रहना है। और या फिर माटी के पुतले बना देते हैं जैसे, ऐसे पुतलों जैसा नहीं बैठे रहना है। क्या करना है? थोड़ी बुद्धि लगा करके इस विवक्षाओं को, इसके प्रयोजन को समझना है। शास्त्रों में शब्द लिखे हैं, उनके मर्म जब तक नहीं समझोगे ज्ञानियों से, आचार्यों से, तीर्थंकरों से, तब तक अपना कुछ भी नहीं। सुनते पढ़ते पंडित बन जाओगे, धारणा में भर के बोलने लग जाओगे, निश्चय वालों की पार्टी में शामिल हो जाओगे, व्यवहार वालों की पार्टी में शामिल हो जाओगे।
परंतु सुखी नहीं हो पाओगे और ज्यादा दुखी रहोगे। सांप्रदायिक बुद्धि से संप्रदायों में शामिल हो जाने से और ज्यादा तीव्र कसाएं होंगी। धर्म के नाम पर लड़ोगे, मरोगे, झगड़ोगे, क्षेत्रों के नाम पर, मंदिरों के नाम पर, मूर्तियों के नाम पर मरोगे, साक्षात भगवान को दुर्गति में डालोगे। मूल में तो तुम्हारे अंदर में अढ़ाई दीप से अनंत जीव मोक्ष गए हैं। कोई बाहर का द्रव्य क्षेत्र काल पंच परावर्तन में कोई क्षेत्र अपना नहीं है। कौन सा क्षेत्र है बाहर का अपना? आत्मा के प्रदेशों को छोड़ के आत्मा का कौन सा क्षेत्र है? आत्मद्रव्य को छोड़ के इस शरीर आदि पर द्रव्य अपने कौन से द्रव्य है? पंच परावर्तन ये सारे परावलंबी अपन ने एकत्व मत करके मिथ्यात्व का सेवन किया। स्वक्षेत्र को, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वभाव आदि को छोड़ के और परद्रव्य क्षेत्र कालों में ही मूर्छित होकर चतुर्गति में घूम रहे आज तक, और उसी से मर रहे, मार रहे एक दूसरे को। धर्म किधर है? संयोगों में कि अपने स्वभाव में? जितने भी सिद्ध हुए हैं वे कौन से स्थान से सिद्ध हुए? मनुष्य क्षेत्र 45 लाख योजन का है। कहां से सिद्ध हुए वो? कौन से स्थान से? अरे बाहर में तो जहां उनने ध्यान लगा लिया वहीं से मोक्ष हो गया उनका। तो बाहर से सिद्ध नहीं हुए वो। कहां से सिद्ध हुए? अपने अंदर के स्वरूप के अवलंबन से। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। जब तक इस बात का विवेक नहीं होता है तब तक जीव सांप्रदायिक बुद्धि धारण करके, जैन कोई जाति नहीं है, जैन धर्म है, और जैन धर्म आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है, और वो आत्मा का आश्रय प्रत्येक जीव है, और वे अपने स्वरूप का अवलंबन करके और धर्मात्मा बनते। तो जैन कोई जीव का ठेका नहीं है और कोई स्थान का ठेका नहीं है। कैसे स्थान से होंगे? चारों गति के जीव। स्वयंभू लवण समुद्र में भी असंख्यात त्रियंश जैन है कि नहीं है? काय से जैन है वे? काय की साधना कर रहे? जब तक ऐसा अपने स्वरूप का जीव को बोध नहीं होता तब तक ये परद्रव्य क्षेत्र काल भावों में, परद्रव्य में पुद्गल आदि द्रव्य, क्षेत्र में बाहर का ही 343 घन राजू प्रमाण लोक का क्षेत्र, पर क्षेत्र, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा जहां जीव ने अनंत बार जन्म मरण नहीं किया। और परकाल माने ये अपन को जो उत्सर्पणी अवसर्पणी आदि काल है, भूत वर्तमान आदि काल है, आत्मा का स्वकाल, अपने आत्मा में ही निरंतर त्रिकाल आत्मा है। आत्मा कब है? कौन से काल में नहीं है? आत्मा त्रिकाल है। ऐसे अपने त्रिकाली स्वरूप को भूल के और इन कालों में मूर्छित होकर अपन पर काल में मर रहे, जन्म कर रहे। और परभाव माने मोह राग देश के जितने विकारी परिणाम हैं इनमें मूर्छित होकर के आज तक अपने चैतन्य स्वभाव को भूल के पंच परावर्तन कर रहे। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भाव माने 4 गति 84 लाख योनियों का कौन सा भाव है? आत्मा का। ये सब परभाव रूप है। आत्मा का तो अपना एक ऐसा भाव से रहित ऐसा एक रूप चैतन्य स्वरूप है। तो जब तक जीव अपने स्वरूप को समझ के उसकी श्रद्धा ज्ञान लीनता नहीं करता तब तक इसकी दुर्गति चतुर्गति के अलावा कुछ नहीं है। वो कुछ भी बन जाए, अपने को जैन मानो, निश्चय वाले मानो, व्यवहार वाले मानो, श्वेतांबर मानो, जब तक अंदर से आत्मबोध नहीं होता है और उसकी अवलंबन करके निर्विकल्प पूर्ण वितराग दशा नहीं होती तब तक जीव सुखी नहीं होता है। चाहे आज जानो चाहे कल जानना, कोई सब जीव जितने निगोज से निकल के आते हैं त्रिस्पर्याय में, कोई जाति पाति कोई भाव अपना नहीं है। अपना चैतन्य स्वरूप अपने उसको छोड़ के अपना कुछ भी नहीं है संसार में। जब तक ऐसी दृष्टि, विशाल दृष्टि, सम्यक दृष्टि नहीं बनती तब तक क्षुद्र परिणामों में अपन आपस में लड़ते झगड़ते रह के आपस में एक दूसरे जीव से लड़ते झगड़ते रहते। और इससे कौन सा धर्म होता लड़ने में? कितना पुण्य होता और कितना धर्म होता? मंद कसाय में पुण्य होता है और सम्यक स्वाश्रय के जीवन में धर्म होता है। ना तो इसमें मंद कसाय रहती है और ना इसमें स्वाश्रय होता है। इसमें तो तीव्र कसायों में निरंतर लड़ाई झगड़े के अलावा कोई काम नहीं। और जिसको आत्मबोध है मुनिराजों को तो अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरण अर्घावतारण, बाहर में कोई गाली दो, मारो, उपसर करो,
वो अपने ध्यान, अपनी आत्माराधना, उनको कोई विकल्प नहीं। उसमें उलझ जाएं तो उनकी साधना से वंचित होकर के और वो बहिर्मुखता में चले जाएं। तुम्हारे जैसे वो दीपायन मुनि, क्या हुआ था? भावलिंगी संत थे, कसाय पैदा हो गई उनको, तो क्या हुआ उनका? फिर मिथ्या दृष्टि बन गए। और क्योंकि आयु उनकी पहले बन गई थी, जाना तो था उनको पंच अनुत्तर विमानों में, परंतु अग्नि कुमार जाति के देव निकृष्ट मिथ्या दृष्टि जिनमें पैदा होते उनमें पैदा हो गए। कौन सुना नाम? क्या नहीं सुना? द्वारका जलाई थी जिनने, कैसे जली थी द्वारका? अपने स्वरूप की आराधना को छोड़ के और अपने पाप कर्म के उदय में नो कर्मों के ऊपर एकत्व बुद्धि कर ली गई। ये इनको अपन भस्म कर दो, नाश कर दो। क्या हुआ? खुद की दुर्गति हुई, दूसरों का तो कल्याण होने का सवाल ही नहीं है उससे। इसलिए भाई कसायों में, विपरीतता में कहीं कोई धर्म नहीं है। जब तक इसका बोध नहीं होगा तत्व का, तब तक अपन शांति से न तो स्वयं की आराधना करेंगे, न दूसरों को शांति के मार्ग में लगाने के निमित्त बनेंगे। कसाय पैदा कराने के और क्या कराने के? सांप्रदायिक बुद्धि पैदा कराने के कारण बनेंगे। आपस में खुद मरेंगे, दूसरों को मरवाएंगे। और इस पंचम काल में अपन को लिखा हुआ है सब। भरत चक्रवर्ती कब हुए थे? आदिनाथ के समय। और चंद्रगुप्त भी कब के हुए? इनके 16 स्वप्नों में दिया हुआ है कि सब पंचम काल में यहां पर ऐसे चलेगा, ज्यादातर मिथ्या धर्मों का प्रचार प्रसार होगा और ज्यादातर आपस में जहां धर्म के नाम, धार्मिक लोग, धार्मिक तो नहीं है, धर्मात्मा जैसे दिखेंगे, वे ही आपस में लड़ाने झगड़ाने का काम करेंगे सबसे ज्यादा। ये कोई किसी के घर की बात नहीं है, ये जिनवाणी की बातें हैं। इसलिए जब तक अपन को ये आचार्य कह रहे हैं कि जब तक आप तत्व को नहीं समझोगे, सत्य को नहीं समझोगे, तब तक आप ना तो अपना हित कर सकते हो, न दूसरों के हित में निमित्त। तुम भी जब कसाय करोगे तो कसाय भड़काने के कारण बनोगे। उसमें दिया है चर्चा संग्रह में कि एक केवली का उपदेश सुनकर के लोग केवली बन सकते हैं। जैसी जिस ऊंचाई को वो जी रहे हैं उनको सुनकर के छायक सम्यक आदि प्राप्त करके वे भी केवली बन सकते हैं। सम्यक मुनिराजों का, भावलिंगी संतों का उपदेश सुन के लोग दीक्षा लेके और अपने स्वरूप की आराधना में लग सकते। एक सम्यक दृष्टि ग्रस्त अथवा सम्यक दृष्टि का उपदेश सुन के लोग विपरीत मान्यता को छोड़ के सम्यक को धारण कर सकते हैं। और कसाइयों का उपदेश सुन के लोगों को कसाय भड़क सकती है। कसाई जीव काय का उपदेश देंगे? जो उनके अंदर भरी हुई है, वो कसाय पैदा कराने का ही उपदेश देंगे, धर्म का उपदेश नहीं देंगे, शांति का उपदेश नहीं देंगे। इसलिए भाई यहां अपन को आचार्य कह रहे कि इस जीव ने आज तक अपने स्वरूप का बोध करके और आत्माराधना नहीं की। आज तक अपने स्वरूप को भूल के और मोह मदरा को पान करके और निरंतर बहिर्मुखता से जीवन जीता रहा। इसलिए आचार्य कहते अब तो शांति से सुनो, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमत बादी, और ताश भ्रमण की है बहु कथा, पे कछु कहूं कही मुनि यथा। तो चार गति का कारण तो दूसरी ढाल में बता दिया। चार गति के दुख पहली ढाल में, और उसके कारण क्या है दूसरी ढाल। ऐसे मिथ्याद्र ज्ञान चरण, बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, ताते इनको तजिए सुजान। ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित गृहित अगृहित का स्वरूप इनको जान के छोड़ने के लिए उपदेश दिया जा रहा है। अच्छे से जानो और इनको छोड़ो। क्यों? कि बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई। फिर संसार चतुर्गति के दुख बता दिए, उनका कारण बता दिया। अब मोक्ष का स्वरूप और मोक्ष मार्ग का स्वरूप तीसरी ढाल से छठवीं ढाल तक समझाया पूरा। जिनको कल्याण करना है, एक छोटा सा ग्रंथ है अपनी सीधी सादी सरल भाषा में, उसमें ये पूरे ग्रंथों का सार भरा हुआ है। किसी को अब अपन चूंकि मूल ग्रंथों के भैया पंडित हैं, ये गलत बोल रहे होंगे, अपन आचार्यों का ग्रंथ पढ़ रहे हैं। आचार्यों के ग्रंथ से समझो कि जीव ने आज तक अपने स्वभाव को छोड़ के और परद्रव्य क्षेत्र काल भावों में ही एकत्व मत करके चतुर्गति का पात्र बना रहा। परद्रव्य माने ये सब पुद्गल,
पर क्षेत्र माने ये सब बाहर के क्षेत्र 343 घन राजी। पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल माने अपने त्रिकाल आत्मा को छोड़ के, और ये वर्तमान भूत भविष्य उत्सर्पणी अवसर्पणी, ये तो पर काल है। अपना आत्मा का काल नहीं है। आत्मा तो त्रिकाल है। आत्मा कब नहीं है? कौन से काल में नहीं है? तो अपने त्रिकाली स्वरूप को भूल के ये सब इन कालों में उलझता रहा, ये अच्छा और ये बुरा और ये ऐसा और ये वैसा। और पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल और भव, पंच परावर्तन में अपन द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव। भव माने ये 4 गति 84 लाख योनियां, ये अपना स्वरूप नहीं है। ये तो कर्मकृत भाव है, सब भाव है, सब 4 गति 84 लाख योनियां। इसमें किसी में भी अपनापन करोगे, चाहे मनुष्य भाव में करो, चाहे त्रियंश में, चाहे चारों गतियों के 84 लाख भाव होते सबके। तो ये कोई अपना स्वरूप नहीं है। अपना स्वरूप तो इससे पृथक है। और भाव में चाहे मंद कसाय के विकारी परावलंबन भाव हो, और चाहे तीव्र कसाय के, ये पर भाव है। ये आत्मा के स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा शांत निराकुल है। जब तक जीव ऐसा इन सबसे पृथक अपने स्वरूप का निर्णय करके और ऐसे अपने उस ज्ञाता दृष्टा स्वभाव रूप जीवन नहीं जीता, तब तक ये जीव अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, बहरात्मा है। ये ज्ञानी अज्ञानी की पहचान बता रहे हैं। आ रहे समझ में कि नहीं आ रहे? इसमें कछु बुद्धि थोड़ी है अपन में हो, इतनी तो अपन को कछु ज्यादा बुद्धि लगावे की जरूरत नहीं है ना इसमें, कि है कि ये सब चीजें अपनी नहीं है। अपन अनादिकाल से अपने को भूल के इनमें भटक रहे, इनमें लग रहे, रात दिन परेशान है। तो अब इनको छोड़ के अपने को अंदर में देखो, जानो, उसकी स्थिरता करो। इसमें शांति है। अपना स्वभाव शांत निराकुल है, अशांत नहीं है। जानना देखना है, लड़ना झगड़ना मोह राग द्वेष करना नहीं है। अब किसके नाम पे लड़ रहे झगड़ रहे ये तुम जानो। लड़ना झगड़ना कसाय करना धर्म नहीं कि है। धर्म क्या है? धर्म तो शांत निराकुल ज्ञाता दृष्टा। भगवान क्या कर रहे हैं? वही तुम्हारा स्वभाव है। भगवान अपन ने आदर्श बनाए, काय के लिए बनाए? देखने के लिए कि यही स्वभाव अपना है। जैसे भगवान बैठे हैं ऐसे अपन अपने में लीन हो जाओ, ऐसे ही अपना स्वभाव है। और जो कुछ भी है वो सब अपना स्वभाव नहीं है। या तो बेकारी परिणाम है, और या फिर परद्रव्यों की मोह ममता झूठी कल्पना है। तो इसमें अपन को समझने में क्या तकलीफ बताओ? इसमें जो ये जो लिखा है आचार्यों ने, इसमें तुम्हें कौन से मत की बातें लग रही? ये वस्तु स्वरूप है कि किसी व्यक्ति की है, किसी मत की है, किसी संप्रदाय की? ये तो वस्तु स्वरूप की बात है आचार्यों की। वस्तु स्वभाव धम्म, और वस्तु के स्वभाव को समझना उसका नाम धर्म है। और किस धर्म है भाई? पानी का स्वभाव तरलता है मूल में, और पर्याय स्वभाव उसका शीतलता है, निर्मलता है। पर्याय में उसकी मलिनता और उष्णता उसका स्वभाव नहीं है। तरलता तो उसका सदा काल है, चाहे वो उष्ण रहो, चाहे तुम्हारे से शीतल रहो, और चाहे मलिन रहो, चाहे निर्मल रहो, पर पानी पानी रहेगा, वो अन्य कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे जीव चाहे संसार में भटको और चाहे मोक्ष में चले जाओ, जीव ही रहेगा। वो अपना और अपने जीव पने को नहीं छोड़ता, वो उसका त्रैकालिक स्वभाव। तो जब अपने ऐसे स्वभाव को अपन समझेंगे तो पर्याय में जो परावलंबन से अपन को मिथ्यात अज्ञान कसाय के भाव होते हैं वे नहीं होकर, और एक रूप अपने शांत निराकुलता, अपने स्वभाव में शांत निराकुल स्वभाव है, वो प्रकट हो जाएगा। परिणति की पराश्रय की वृत्ति छूट जाएगी, पंच परावर्तन का अभाव होके, और एक रूप दशा प्रकट हो जाएगी। इसका नाम सुखी होना है। और क्या है सुखी होना? इसी को सारा अब तुम्हें भेद प्रभेद करके कर्मों के उदय से, संयोगों से, इससे उससे सारी विवक्षाओं से समझा के अपने में लगाने का प्रयोग आचार्यों का उपदेश है। जैसे बने तैसे तुम इन सब बाहर के विकल्पों को छोड़ के अपने स्वरूप के अवलंबन से निर्विकल्प हो जाओ। विकल्प करना भी स्वभाव नहीं, समझने के लिए अपन को सम्यक विचार करना जरूरी है। जब तक समझोगे नहीं तब तक अपने स्वरूप में स्थिर होकर निर्विकल्प कैसे होगे? तो ये समझना, ये विवक्षाएं अपन को वस्तु स्वरूप समझने के लिए। निश्चय व व्यवहार ये लड़ने झगड़ने के लिए नहीं है। ये व्यवहार माने संयोग की तरफ से कथन, भेद की तरफ से कथन, पर्याय की तरफ से कथन, और निश्चय माने अभेद की तरफ से कथन, अपने स्वभाव की तरफ से कथन। तो अब इसमें ये तो अपन को वस्तु स्वरूप समझने के लिए अपन को विवक्षाएं आचार्य कह रहे,
और जब समझ में आ जाएगा, अवलंबन करोगे तो ये सब विकल्प टूट जाएंगे, फिर तो अपन अतीन्द्रिय आनंद भोगेंगे। अब भगवान, अभी अपन ने कल पढ़ा था 143वीं गाथा का भावार्थ, क्या जैसे सर्वज्ञ भगवान क्या है, नयों की ज्ञाता है, अब भी विकल्प नहीं है उनको, न निश्चय का न व्यवहार का। ऐसे ही श्रुतज्ञानी भी जब स्वरूप के अनुभव में समाधि में चला जाता है तो वहां उसको कोई विकल्प नहीं, प्रमाण न निक्षेप को न उद्योत अनुभव में देखे, वो भी अपने निर्विकल्प अतीन्द्रिय आनंद को भोगता है। विकल्प में आता है तो फिर सारे भेद प्रभेद विचार करके सम्यक प्रकार से जीता है। जब तक पूर्ण वितराग नहीं हुआ तब तक वो विवक्षाओं को समझकर, और जो जिस तरीके की स्थिति है, अभी जब तक पूर्ण वितराग नहीं हुआ तब तक अपना जितना जितना ये विकल्प अस्थिरता का भाव है, ये अपना आश्रव बंध का भाव है। अभी तब तक संसार में रहना पड़ेगा, भले ही तुम सम्यक दृष्टि हो गए, परंतु जब तक स्वरूप में पूर्ण लीन नहीं होगे तब तक अभी उतना आश्रव बंध होगा। अभी 74वीं गाथा में पढ़ा ना, जितना जितना विज्ञान घन होता जाता है उतना उतना आश्रमों का निरोध होता जाता है। तो ये गुणस्थान प्रमाण स्वरूप की लीनता बनती जाती है। ये गुणस्थान साधक की दशा है, और गुणस्थान अतीत या तो स्वरूप की अनुभव की दशा है और या फिर परमात्मा दशा है पूर्ण। तो उसमें कोई गुणस्थान माने कोई फिर विकल्प नहीं है। और फिर गुणस्थान तो 14 संसार में ही है, 14 गुणस्थान। मोक्ष में तो गुणस्थान अतीत दशा है। ऐसे स्वभाव अपना गुणस्थान अतीत है, और जब उसकी अवलंबन करते हैं तो इस संसार के 14 गुणस्थानों से पार होके अपने स्वरूप में लीन होकर सिद्ध दशा हो जाती है। अब इस बात को ही अपन विवक्षाओं से समझा रहे। तो या तो क्या है, कभी आचार्य कहते हैं तो वो दूसरा पकड़ लेता है, एक गलती छोड़ता है दूसरी पकड़ लेता है, दूसरी छोड़ता है तीसरी पकड़ लेता है, डाल पात घूमता रहता है, अपना मूल प्रयोजन साधते ही नहीं है। कभी निश्चयभाषी बन जाएगा, कभी व्यवहाराभाषी बन जाएगा, कभी उभयाभाषी बन जाएगा, कभी अनुभयभाषी, पर सम्यक चारों प्रकार से स्वरूप समझ के निर्विकल्प अपने स्वरूप की आराधना नहीं करता। तब कब तक बचते रहेंगे अपन, डाल पात घूमते रहेंगे, मूल का अवलंबन करके, और शांति से नहीं जिएंगे। सोचो भाई, समझो, देखो, फिर से पढ़ते हैं हम एक बार, क्या करो, इसके अलावा और कुछ उपाय नहीं है। समझाने का बार बार बच्चों को, बेटा समझ जा सुधर जा। अब बाद में जब वो बिल्कुल सुधरने की चांस नहीं देखें तो तू जान, तेरा काम जान, अब तेरे से मेरा कोई संबंध नहीं, तू अपना जो करना है कर, मैं अपना अलग करूंगा। पहले विभीषण ने बहुत समझाया रावण को, सबने समझाया, जब समझ आगे अभी नहीं समझेगा, इसकी होनहार खोटी है, तो विभीषण ने क्या किया कि तेरा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग, मैं राम के साथ रहूंगा और तू अपना जो कुछ करना है तू रहे, हम तेरे साथ नहीं रहेंगे। सत्य के मार्ग पर चलने वाले हैं हम उनका साथ देंगे, झूठ के मार्ग पर, विपरीतता के मार्ग पर चलने वालों को हम साथ नहीं दे सकते। आत्मीयता फिर भी रखेंगे, सुलट जा, आज नहीं कभी भी सुलट जा, अंतिम समय तक तेरी सुलटने की भावना तो रखेंगे, परंतु तेरे साथ नहीं रहेंगे। भावना तो अनंत मैत्री भाव रखेंगे, हम कभी तेरे अंदर दुर्भाव पैदा करेंगे। अपने लिए मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ, और मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ, तो 4 प्रकार से मैत्री सब जीवों के प्रति, क्योंकि सब जीव हैं, और जीव दृष्टि से अपन को किसी जीव के प्रति कोई दुर्भाव नहीं होगा। और पर्याय में जब जो अपने जीव को समझ के उसकी आराधना कर रहे हैं, अपने से ऊंचे गुण स्थान में पहुंच गए हैं, उनको देख करके प्रमोद भाव, प्रसन्नता का भाव, उनसे द्वेष नहीं, घृणा नहीं, प्रतिस्पर्धा नहीं, उनके प्रति दुर्भाव नहीं, उनके प्रति देख के प्रसन्न, क्योंकि यही अपन को चाहिए, इसी मार्ग पे अपन को चलना। तो अपने से विशेष को देख के प्रसन्नता का भाव, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम मणा गया, बने जहां तक उनकी सेवा, उनका सानिध्य करके अपना जीवन जो है सफल बनावे। और मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, जिनके पाप का उदय चल रहा है, परेशान है, उनके प्रति करुणा का भाव, दया का भाव, ये दुख इनका दूर हो। कितना, कब तक, कि जब तक पूर्ण दुख दूर नहीं हो जाए तब तक उनके प्रति करुणा, जब तक अपन या तो अपन परमात्मा नहीं बन जाए, ये वो परमात्मा नहीं बन जाए, तब तक उनके प्रति करुणा का भाव, कभी उनके प्रति दुर्भाव नहीं होगा। और विपरीत मार्ग में
खोटे मार्ग में अगर चल रहा है कोई, तो उसके प्रति मध्यस्थ भाव, भैया इसका हम तुम्हारा समर्थन नहीं करेंगे, गलत चीज का हम समर्थन नहीं करेंगे, उससे मध्यस्थ भाव। ऐसा ज्ञानियों के जीवन में अनेकांतात्मक रूप में दृष्टिकोण चलता है। ऐसा उनके ज्ञान में सब बरतता है। एक व्यक्ति में उनके आत्मा भी दिखती है और पर्याय में उसको क्या दिखता है, जो कुछ वो कर रहा है वो भी दिखता है। तो पर्याय दृष्टि से उसको दुर्जन क्रूर कुमार्ग भी दिखाई देता है, और दुखी भी दिखाई देता है, और सुखी भी दिखाई देता है। जो अपने स्वरूप का अवलंबन करते हैं वो पर्याय में सुखी होते जाते हैं, आनंदित होते जाते। जो पर स्वरूप को भूल के और पर में मूर्छित होकर जी रहे हैं वे दुखी दिखाई देते हैं। और जो उसमें भी फिर अगर साधक हैं तो जितना जितना वो स्वरूप का अवलंबन कर रहे हैं उतना उतना वो सुखी दिखाई देते हैं, और जितना जितना भी उनके अभी कसाय का परिणमन चल रहा है उतने दुखी दिखाई देते हैं। तो उस दुख को दूर करने संबंधी भावना के, इस दुख से, इस पराश्रय से रहित हो गए, सुखी हो जाए, उसके प्रति सदा ऐसी भावना रहेगी उसकी। अपन बोलते कि मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, नित्य, कब तक, अनंत काल तक। अपन को कभी जीवों के प्रति कोई दुर्भाव पैदा नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति, जीव दृष्टि से। और पर्याय दृष्टि को देख के उनके अंदर करुणा का भाव, प्रमोद का भाव, माध्यस्थ भाव, क्योंकि पर्याय में उनकी या तो क्या होगा, या तो पर्याय में उनकी क्या चल रहा होगा, आत्माराधना चल रही होगी, गुण स्थान प्रमाण उनकी जीवन में ऊंचाई आ रही होगी। उसको देख करके उस ऊंचाई के प्रति अपन को क्या हो, प्रमोद भाव, अच्छा है, ये अपनी आत्माराधना करके सुखी हो रहे। और जितने अंशों में उनकी अभी अस्थिरता है, कसाय रूप प्रवृत्ति चल रही है, उतना दुख है, तो उसके प्रति करुणा का भाव कि ये इसका दुख और दूर हो जाए। सब करुणा माने उस दुख को दूर करने की भावना, दुख से निवृत्ति की भावना, ऐसा उसके प्रति भाव रहेगा। कब तक, जब तक उनका पूरा दुख दूर नहीं हो जाता तब तक। कोई अनंत अपने अंदर जो है आत्मा क्या है, अनंत दर्शन ज्ञान सुख स्वभावी है, तो अपने अंदर में जब तक या तो ऐसी पूर्ण दशा नहीं हो जाए या दूसरों की, तब तक उसके अंदर यही भावना, इसके और अलावा कोई भावना नहीं। और जो उसके अंदर विपरीतता चल रही है, अगर पूर्ण रूपेण स्वरूप का बोध नहीं है, तो उसके प्रति अपन उसका मध्यस्थ, अपन उसका समर्थन नहीं करें ये सही कर रहा है। अब जो जीव है, जीव के प्रति तो मैत्री भाव सदा रहेगा, और उसके हित का भाव के इस मिथ्यात अज्ञान कसाय को छोड़ के सुखी हो, ऐसी करुणा का भाव सदा रहेगा। तो एक जीव के प्रति भी मैत्री भाव, प्रमोद भाव, करुणा भाव, मैत्री, प्रमोद, कारुण, मध्यस्थ, एक जीव के प्रति भी, एक एक जीव के प्रति भी रह सकता है, और सब जीवों के अंदर भी रह सकता है ऐसे। तो ये ज्ञानियों के जीवन में ऐसा उनका ज्ञान अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप को समझता है कि आत्मा में एक द्रव्य स्वभाव है, एक पर्याय स्वभाव है। पर्याय स्वभाव में स्वाभाविक और स्वाश्रित और पराश्रित परिणमन होता है। जितना स्वाश्रित परिणमन है उसमें सुखी होता है जीव, और जितना पराश्रित है उसमें दुखी, और अगर पूरा पराश्रित है तो पूरा दुखी। ये उसके ज्ञान में अनेकांत में सब समझ में आता है। इसलिए वो किसी जीव के प्रति कोई अपना पराया, कोई उसके प्रति माने अपने भेद प्रभेद इस प्रकार के जो सांप्रदायिक बुद्धि अज्ञानता में होते, ऐसा कुछ नहीं है। सब जीवों को स्वतंत्र जानता है, वे भी सब एक जैसे स्वभाव वाले हैं। इसलिए सबके प्रति अपने समान जान करके मैत्री भाव साधना कर रहा है, तो गुणों में अपने से विशेष बढ़ गया है तो उसके प्रति प्रमोद भाव, जितना जितना भी अभी उसकी कसाएं चल रही हैं उसके प्रति करुणा का भाव, उसका ये दुख दूर हो, पूर्ण सुखी हो। माने ज्ञान चरित्र उन्नत कर अपना मनुष्य जन्म फल सब पावे। सब अपने ज्ञान चारित्र को उत्कृष्ट बना करके मनुष्य पर्याय की सार्थकता करें, अपनी अरहंत सिद्धता पावे, ऐसी भावना उसके सदा होती। इसलिए वो किसी व्यक्ति के प्रति ना तो पक्षपात करता है, ना किसी के प्रति कोई शत्रु बनता है, ना मोहपूर्वक उसका सर्वथा मित्र बनता है। सब जीवों के प्रति जीव दृष्टि से तो मैत्री भाव रखता है कि सब जीव वास्तव में अपने समान है, सब जीव सुखी हो, सुखी रहे सब जीव, कोई जीव दुखी नहीं हो। परंतु तुम्हारी भावना से तो वो सुखी नहीं हो जाएंगे। अगर किसी की भावना से कोई सुखी हो जाते हो तो फिर एक एक सम्यक दृष्टि को कोई कमी रहती क्या भावना की? क्या सभी सम्यक दृष्टि सब जीवों को सुखी करना चाहते?
पर सुखी कितने होते हैं? वो जितना वस्तु स्वरूप को समझ के स्वाश्रय से जिएंगे उतना उनके जीवन में सुख होगा। कोई व्यवस्था नहीं है दूसरों को सुखी दुखी करने की। भावना तो अपन नीची में भा सकते हैं और इससे अपन को पुण्य का बंध होता है। जो तीर्थंकर बनते हैं वो कैसे बनते हैं? मिथ्या दृष्टि तीर्थंकर नहीं बनता, ध्यान रखना। सम्यक दृष्टियों को ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। पहला उसकी तो पहली शर्त है। इसलिए सबसे पहले 16 कारण भावनाओं में दर्शन विशुद्धि भावना है। वो कर्तृत्व बुद्धि पूर्वक दूसरों को सुखी करने का ऐसा भाव नहीं रखता है। वो तो समझता है कि भैया जी अपने स्वाश्रय से सुखी हो, ऐसी भावना रखता है। सब वस्तु स्वरूप को समझे और समझ करके स्वाश्रय से सुखी हो, तभी वो जाकर के तीर्थंकर बनता है और आगे जाकर के ऐसी उसकी दिव्य ध्वनि आदि खिड़ती है, लोक स्वरूप को समझ के धर्म के मार्ग में लगती। करता धरता नहीं है। तो तीर्थंकर प्रकृति बंध सम्यक दृष्टि को होता है, परंतु वो उनकी मजबूरी है, कमजोरी है। अगर वो अंतर मुहूर्त में लीन होकर अरहंत बन जाए तो ये भाव नहीं उनको हो, फिर तो वो उसी पर्याय में अरहंत बन के सिद्ध बन जाए। परंतु जब तक अभी वो पूर्ण अपने स्वरूप में लीन होकर सुखी नहीं हो पा रहे, तब तक उनको ये परिस्थिति जन्य भावना होती है। और इससे साथ ही से पुण्य बिना स्वार्थ के है, किसी व्यक्ति विशेष के सुखी करने की नहीं, संप्रदाय विशेष नहीं, मेरा तेरा नहीं, जीव मात्र के कल्याण की भावना होती है। अरे थोड़ा बहुत समझ में कैसे समझ रहा कि ये तो इनका काम है बोलने का, बोलते रहे, अपना काम है सुनते रहने का, अपन सुनते रहो। और इसमें लग रहा है कि किसी संप्रदाय की बात चल रही, कि निश्चय वालों की बात चल रही, कि व्यवहार वालों की बात चल रही, कि किसकी चल रही बात? ये जीवों के कल्याण की, इसमें कोई जाति पाति नहीं है धर्म में। ये जाति पाति तो कर्म के उदय से अपन आठ, इसलिए सम्यक दृष्टि को जाति का अहंकार नहीं होता है, कुल का अहंकार नहीं होता है। अगर जाति कुल का अहंकार हो तो सम्यक दृष्टि नहीं होता है, उसको तो अपने चेतन स्वरूप में हम होता है और सब जीवों के प्रति आत्मीयता होती है। 8 मदों में जाति, सबसे पहले जाति का, कुल का, क्योंकि लोगों को इसमें ज्यादा दम्भ होता है कि हम फलानी जाति के। ये कर्मकृत है, इसलिए अपन को स्वाभाविक स्वरूप में उसका हमपना होता है। मैं जीव हूं, सब जीव हैं, इसलिए सबके प्रति उसको मैत्री भाव होता है। और ऐसा जब तक वो नहीं समझे तब तक वो सम्यक दृष्टि नहीं होता। आगे का धर्मात्मा तो क्या बनेगा, साधु संत तो क्या बनेगा? जिसको अभी संप्रदायों में बुद्धि है, जिसको अभी व्यक्ति विशेष में हमपना है और ऐसे जीव मात्र के प्रति कल्याण की भावना नहीं हो, तो वो साधु क्या होगा? अभी सम्यक दृष्टि नहीं है तो साधु कैसे होगा? इसलिए भाई ये धर्म जो है बहुत ऊंचाई का सोच वालों की पैदा होता है, ये क्षुद्र सोच वालों की पैदा नहीं होता है। अयम नजा परावेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधई विश्व के सारे जीव मात्र के प्रति उसकी अपने परिवार जैसे, कुटुंब में जैसी भावना होती है कि सारे विश्व के सारे लोग हमारे स्वभाव वाले हैं, हमारे परिवार के व्यवहार से। और परमार्थ से आम को खलु शुद्धो नंसन्नाण मयो सदारुवी नवी अथ मज्ज किंचिवी अन्नम परमाणु मित्तम भी। परमार्थ से तो जब ये शरीर ही हमारा नहीं तो और विश्व के और संयोग हमारे कैसे हो जाए? तो ऐसा उसके जीवन में निश्चय व्यवहार का सुमेल बढ़ता है, अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप का बोध होता है। इसलिए उसके जीवन में कहां कौन सी बात किस प्रयोजन से वो कही गई है, लिखी गई है, या अपने भाव हो रहे हैं तो इसमें अपन को अब किस परिस्थिति में हो रहे हैं, इसमें अपन को क्या लगाना है, अब ये जब तक समझ में नहीं आए तब तक व्यक्ति भ्रमित होता है। एकांत से कल्पनाएं करते हुए अपने मनमाने तरीके से मूढ़ताओं में जीता रहता है और पक्षपात में पड़ के निरंतर राग द्वेष में पड़ा रहता है। अभी तुम्हारे लिए अपनी भाषा में, सरल भाषा में शास्त्रों का सार समझाया। अब इस टीका को अपन ने कल पढ़ा था, अब आज तो अपने पास टाइम है नहीं इतना। है बाजार बंद रहे तो क्या हुआ? अंदर का तो बंद नहीं है बाजार, अंदर तो चालू है। बाहर के बाजार बंद होने से क्या होता है? अंदर के विकल्प अपने जब शांत हो गए तभी शरीर के प्रति सब व्यवस्थाओं की चिंता, सब अकेले बाजार से क्या होता है?
सारी जिसके लिए व्यवस्था बाजार चल रहा है, दुकानें चल रही हैं, वो तो अभी संग लगा हुआ है सब। तो वही तो कह रहा है कि अभी बाजार बाहर का औपचारिक बंद है, परमार्थ से तो अपना दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार, ये बाजार तो नहीं बंद है, ये तो व्यापार चल रहा है अभी। इसलिए समझो, इतना हमने जो बोला है कोई कम नहीं है, ये सारा हमने पूरा सार बताया है, पूरा द्वादशांग का। अब इसमें से समझने वाला हो तो इतने में उसका बेड़ा पार है, और नहीं समझना है तो तुम्हें अब कितने ही समझाते रहो। इसलिए विचार करना इस पे। अभी अपना टाइम हो गया, यहीं पर विराम देते। मैं कर्म हूँ नो कर्म हूँ, या है हमारे सभी यह मान्यता जब तक रहे अज्ञानी है तब तक। 19वीं गाथा में शिष्य ने प्रश्न किया कि यह जीव कब तक अप्रतिबुद्ध रहता है, अज्ञानी रहता है। तो आचार्य देव ने कहा कि जो कर्म के परिणाम को नो कर्म के परिणाम का कर्ता बनता है, एकत्र ममत्व रखता है, तब तक अज्ञानी होता है। यहां प्रश्न किया कि जीव कब ज्ञानी हो जाता है, हम कैसे जाने कि ज्ञानी हम हो गए हैं या अन्य हो गया है। क्या है इसका? कर्म के परिणाम को नो कर्म के परिणाम को जो ना करे बस मात्र जाने, वो ही आत्मा ज्ञानी है। जो ऐसा जानता है कि कर्म का परिणाम है, ये नो कर्म का परिणाम है, मैं इसका कर्ता भोक्ता नहीं हूं, मैं तो मात्र ज्ञाता हूं। इन विविक्षाओं को हमें समझना पड़ेगा। त्यागी साहब ने आज सारभूत लिया है कि कहाँ राग द्वेष आदि कर्मों का अकर्ता बताया जाता है, भाव कर्मों का, और कहाँ शरीर और संयोगों का भी कर्ता बताया जाता है। तो ऐसी दुविधाएं जो खड़ी होती हैं, इनका निवारण ज्ञानी ही कर सकते हैं। नयों का ज्ञाता ज्ञानी नहीं है, नयों के अभिप्राय का ज्ञाता ज्ञानी है। बहुत सुंदर रीति से इन विविक्षाओं को कैसे समझें, आज हमें सूत्र दिए गए, हम अपने जीवन में उतारें और हम सब सुखी हों इसी मंगल भावना से।